गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने कल सैटेलाइट्स के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि हाउ टू लॉन्च द सैटेलाइट इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। सैटेलाइट को पक्के अपने ऑर्बिट में कैसे रखना, किस तरीके से भेजना। और दूसरा अपना मिशन ऑब्जेक्ट ऑप्शन अपने ऑब्जेक्टिव था कि स्पेस मिशन, स्पेस में जाकर डिफरेंट प्लैनेट्स की, मार्स मिशन, मून है, अलग अलग सैटर्न है, शनि ग्रह है, इनकी जाकर अभ्यास करना, इनका सॉइल स्ट्रक्चर का, वहां के एटमॉस्फेयर का। पर आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब मून तो रोज ही घूम रहा है अर्थ के आसपास क्योंकि वो नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल कैसे रहते, मैन मेड ऑब्जेक्ट रहते, अपन बनाते हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट जैसे सैटेलाइट है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास या किसी और प्लेनेट के आसपास भी आप घुमा सकते हैं। अगर आपको कोई और प्लेनेट की स्टडी करनी है तो सैटेलाइट आप उसके आसपास भी घुमा सकते हैं। और अर्थ के काम के लिए करना है तो रिवॉल्व किसके आसपास करना, अर्थ के आसपास, इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। इन द फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब नीचे ऊपर नहीं सरकते, अपने ऑर्बिट में घूमते हैं बस। एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल, मैनमेड है ना, अपन ने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल। अब सैटेलाइट के अंदर, कोई भी सैटेलाइट के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अंदर उसके, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी पड़ती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कहां से पूरी करेंगे, तो उनके जो पत्ते रहते हैं, विंग्स, ये ये विंग, इनमें लगे रहते सोलर पैनल, सोलर पैनल्स दोनों तरफ। और जब सोलर पैनल पर सूर्य प्रकाश गिरता है, अब तुम बोलेंगे सर रात में क्या होता होगा, रात में तो सूर्य रहता नहीं। अरे बाबा, ये रात और दिन तुम्हारे पृथ्वी के लिए, ऊपर के लिए नहीं है। वहां 24 आवर्स मिलेगा आपको सन की एवरीबिलिटी। ये तो अपने अर्थ घूम रही है तो रात और दिन हो रहे हैं। अपन अर्थ पर है तो अपन बोलते सर दिन हो गया और रात हो गई। ऊपर क्या कर दिन और रात, ऊपर कुछ नहीं है, दिन और रात कोई टाइमिंग ही नहीं है। अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पर, इसलिए 24 आवर में अपन बोलते 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और आज की तारीख बदल गई और कल की तारीख शुरू हो गई और अगली तारीख आ गई। वहां कोई डेट नहीं, वहां कोई टाइम नहीं, वहां कोई डे नहीं और वहां कोई नाइट नहीं। तो जैसे जैसे सूर्य प्रकाश इसके विंग्स पे गिरता है तो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। और सोलर एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होने के बाद वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से इसके अंदर लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने लग जाता है और वो फंक्शंस करते हैं। और इसको कोई पेट्रोल या डीजल या इसकी जरूरत नहीं है घुमाने के लिए। वो कैसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कोई पेट्रोल पे नहीं घूमता या कोई डीजल पे नहीं, या इसमें कोई गैसेस नहीं है भरी हुई कि जो उसको गैस सिलेंडर जैसे इलेक्ट्रिक घुमा सकती है। कोई फ्यूल नहीं लगती सैटेलाइट को घुमाने के लिए। उसका कैसा क्या होने वाला है आगे मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट पे जाकर रिलीज कर दिया जाए तो घूमता रहता है। हाइट याद करो, वो टॉपिक लिया था मैंने ऐसा एक, मैंने आपको बताया था बहुत ऊंचे टावर से आप कोई चीज फेंकेंगे तो वो गिरना, गिर अर्थ को मिस कर जाएगा और फिर वो घूमता रहेगा और ग्रेविटेशन उसको छोड़ता नहीं है, तो रिवॉल्व होता रहेगा। सेम थिंग यहाँ भी होने वाली है। रॉकेट से आप उसको ऊपर लेके जाओ और ड्रॉप कर दो, पर बहुत ऊपर हाइट पर, हाँ, फिर वो अर्थ को मिस करता जाएगा और घूमता रहेगा किसके आसपास, अर्थ के आसपास, विदाउट एनी फ्यूल। कोई ईंधन नहीं चाहिए फिर उसको। तो मेरा वही बताना है आपको कि अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने में सबसे पहला कंट्री था रशिया। रशिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय, शब्द देखो, लॉन्च्ड बाय रशिया। और उसके सैटेलाइट का नाम रखा था उसने स्पुतनिक, स्पुतनिक। और ये सैटेलाइट उसने छोड़ा था 1957 में, 1957 में, ठीक है। और इसका फिगर आपके पुस्तक में दिया हुआ है, फिगर नंबर 10.2, 10.2।
मैंने आपको कल भी बोला किताब सामने रख के बैठो। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक वाज सेंट टू द स्पेस बाय सोवियत यूनियन in 1957. Today, more than thousands of satellites are orbiting Earth. ये तो पहला छोड़ा था स्पुतनिक, और आज हजारों सैटेलाइट, हजारों बोल रहा हूँ तो 10-5 नहीं, हजारों सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग और ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। हर कंट्री के 10-10, 5-5, 2-2, 5-5 सैटेलाइट्स हैं, और इस तरह हजारों की संख्या में सैटेलाइट का एक जाल है पूरा ऊपर, जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। द सैटेलाइट वर्क ऑन द सोलर एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी से। सो सोलर पैनल्स, उसके पत्तों में सोलर पैनल लगे रहते हैं। सोलर पैनल्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द सैटेलाइट लाइक विंग्स, विंग्स के जैसे उसके यहाँ पे सोलर पैनल लगे रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड, और जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रहते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाती है, और वो ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं, मतलब फिट किए जाते हैं सैटेलाइट के अंदर, टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अर्थ एंड टू द अर्थ। और सैटेलाइट के अंदर अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं वो सिग्नल लेने का भी काम करते हैं और सिग्नल देने का भी करते हैं। मतलब अर्थ से सिग्नल ले भी देते हैं और अर्थ को सिग्नल दे भी देते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन दिस सैटेलाइट so that they receive signal and transmit signal to the earth and from the earth. The satellites have various other types of instrument depending on their functions. अब सैटेलाइट के अंदर ये तो उसके विंग्स हो गए, अब इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो हर सैटेलाइट में अलग अलग रहते हैं। कैसे? अगर कोई सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस इसका है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट मिलिट्री के हिसाब से लगा के भेजते हैं। अगर कोई सैटेलाइट को वेदर देखना है तो वेदर के हिसाब से इसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। किसी सैटेलाइट को मोबाइल के लिए वर्क करना है तो कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए जाते हैं। किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऊपर कहाँ खनिज मिलता है, तेल मिलता है, जंगल कितने हैं, कम ज्यादा, जंगली प्राणी कितने बचे, इसकी गिनती करना है तो वो हिसाब से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो किस आधार पर लगाए जाते हैं कि उसका सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, उसका जो कार्य रहेगा वो हिसाब से उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। इंस्टॉल करना मतलब त्याच्यात उसको फिट उसमें लगाना, अटैच करना। ठीक है। नेक्स्ट, द सैटेलाइट्स हैव वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। वन सच सैटेलाइट इज शोन इन फिगर 10.1। 10.1 में एक सैटेलाइट आपको दिखा रहा है, बताओ उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, कम्युनिकेशन कर रहा है दो लोगों के बीच में। मतलब वो कौन सी इंस्टॉलमेंट उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होंगे? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। कम्युनिकेशन पर्पस मतलब एक आदमी ने दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश की, फटाक से उसके सिग्नल सैटेलाइट से उस इंसान के पास हो गए, दो लोग कनेक्ट। मतलब वो सैटेलाइट का काम क्या हो गया? टू कम्युनिकेट द टू डिफरेंट पर्संस ऑन द टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड टू द सैटेलाइट एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू द मोबाइल टावर एंड मोबाइल फोन आर आल्सो शोन इन द फिगर। These satellites are sent into the space, perform various functions. जो सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं वो अलग अलग काम करने के हिसाब से भेजे जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब उनके फंक्शंस के हिसाब से सैटेलाइट्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। देखिए, अब ये मत भूलना, ये लॉन्ग फॉर्म आपको याद रखना है। इनसेट, INSAT, इसको बोलते हैं इंडियन सैटेलाइट। क्या कहोगे आप? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एक। दूसरा है जी सेट, SAT फॉर सैटेलाइट, जी फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है।
तीसरा IRNSS, IRNSS और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनके लॉन्ग फॉर्म भूलना नहीं है। नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, उसके बाद IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये हो गए सैटेलाइट के अलग अलग नाम, इंडियन सैटेलाइट, जीसैट सैटेलाइट। उसके बाद GSLV, ये सीरीज हो गई सैटेलाइट के अलग अलग अपन ने छोड़े, और GSLV और PSLV ये सैटेलाइट को ले जाने वाले रॉकेट के नाम है। अरे भाई, रॉकेट के टिप पर सैटेलाइट रखा जाता है यहाँ पे, तो जो रॉकेट उसको ऊपर लेके जाता है उनकी भी नाम है, और वह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च लेके जाने वाला ऊपर, व्हीकल मतलब रॉकेट हो गया वो, लॉन्च व्हीकल। और GSLV का मतलब हो गया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पेपर में अगर आ गया इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो आपको ये आना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म याद आना चाहिए। मतलब ये लॉन्ग फॉर्म याद कर लो, ये 4 सीरीज सैटेलाइट की है और ये 2 उनको ले जाने वाले व्हीकल की है। व्हीकल यानी रॉकेट के नाम है, ठीक है। अब अपन जो टेबल है उसका वो स्टार्ट करेंगे। वो टेबल है पेज नंबर 137 पे। अब ये टेबल को जरा ध्यान से सुनना अपने, ठीक है। वेदर सैटेलाइट, टाइप ऑफ द सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट क्या काम में आता है? स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। इसका काम है हवामान का स्टडी करना और उसके बारे में अगोदर सूचना देना, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। और इसको ले जाने वाले सैटेलाइट की सीरीज कौन सी है? इनसेट और जीसेट। और ले जाने वाले व्हीकल का नाम GSLV। GSLV नाम का रॉकेट उसको लेके जाता है, या तो इस सीरीज में से सैटेलाइट छोड़ा जाता है या इस सीरीज में से छोड़ा जाता है, और वो काम होता है वेदर का अभ्यास करना। दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये मोबाइल पर्पस। कम्युनिकेशन सैटेलाइट establish the communication between different locations in the world through use of the specific waves। मतलब वर्ल्ड में किसी भी जगह, आप आज दिल्ली बात कर लो या न्यूयॉर्क बात कर लो, तो 2 लोकेशंस को, लोगों की बातचीत को भेजने वाला इधर से इधर के सैटेलाइट का नाम रहता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इनको ले जाने वाले सैटेलाइट के नाम भी यही रहते हैं, इनसेट और जीसेट। और ले जाने वाले व्हीकल का नाम भी GSLV। ये भी इनकी सीरीज को ले जाने वाला GSLV। तीसरा है ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो अपन टीवी पे स्टार टीवी, GTV दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग चैनल, 200-250 चैनल है आपके पास, तो वो पर्पस में जो काम में आता है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट। और ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट के सामने फंक्शन लिखा है टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम। अब शूटिंग कहीं हो रही है और आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैच कहीं खेला जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब उस चीज को ब्रॉडकास्ट करने वाले सैटेलाइट की, वहां की कोई चीज हो रही है उसको लाइव यहाँ दिखा देना, उस सैटेलाइट को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट। और सैटेलाइट कौन सी सीरीज लेके जाती है उनको? इनसेट या जीसेट। व्हीकल कौन सा? GSLV। नेविगेशनल सैटेलाइट फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब नेविगेशनल सैटेलाइट का क्या काम है? अब आपको बताता हूँ। जो एरोप्लेन्स होते हैं, जैसे कोई आने वाला है, कोई टेक ऑफ करने वाला है, तो आने वाले एरोप्लेन्स की जानकारी एरोड्रम पर पहले दे देता है वो।
वो सिर्फ एरोप्लेन के रूट्स के लिए सर्च है ना सैटेलाइट्स लगा जाते हैं, या ट्रेन के रूट्स के लिए, या जहाज जो पानी पे चलते हैं उनके रूट्स के लिए। एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आधे घंटे बाद वो लैंडिंग होने वाली है, वहां पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि 15 मिनट बाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचने वाली है, क्योंकि वो ट्रेन का आना उस सैटेलाइट को दिख रहा है। तो ऐसे जो सैटेलाइट रहते हैं जो किसी फिक्स पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रेन रूट, सी रूट्स, एरोप्लेन के रूट्स, उनको बोलते हैं नेविगेशनल सैटेलाइट। और इसमें जो यूज होता है वो होता है IRNSS सैटेलाइट, IRNSS सैटेलाइट, और उसको ले जाने वाले व्हीकल का नाम होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मिलिट्री सैटेलाइट, अब मिलिट्री सैटेलाइट को आपको बोलने की आवश्यकता है क्या? जो अपने देश की जो बाउंड्री है, जैसे अब सियाचिन में अपने सैनिक लगे हैं, वो बेचारे बर्फ में रात दिन बैठते हैं, पर रात में या दिन में बहुत बड़ी बाउंड्री इंडिया की 4-5 हजार किलोमीटर की। अब सब जगह तो सैनिक नहीं है, तो कहीं से कोई एंट्री हो रही है क्या, कोई गलत चीज अपने देश में आ पा रही है क्या, लोग इन्हीं अपने फौज के मतलब अपने देश में घुस रहे हैं क्या, आतंकवादी घुस रहे हैं क्या, मतलब मिलिट्री पर्पस में जो सैटेलाइट वापरे जाते हैं उनको बोलते हैं मिलिट्री सैटेलाइट। और इनमें से कोई भी सीरीज उसको लग सकती है, इनसेट भी, जीसेट भी, और कोई भी व्हीकल उसको ले जा सकता है, GSLV भी या PSLV भी। और लास्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये तख्ता भूलना मत, ये अलग से पूछा जाता है। टाइप ऑफ द सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट, नेम ऑफ द सैटेलाइट सिरीज एंड लॉन्च व्हीकल। सॅटेलाइटचे टाइप सांगा, त्यांचे कार्य सांगा, जो सैटेलाइट की सीरीज उनको ले जाने वाली उसके नाम बताओ, और कौन से व्हीकल उसको लेके जाता है, GSLV या PSLV, उसके नाम बताओ। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देखो कितना अच्छा काम है इसका। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का अभ्यास करने वाला सैटेलाइट। डेजर्ट, वाड़वंट, ओशन, समुद्र। पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, पोल पर आइस का पिघलना, कितनी आइस पिघल रही है और कितना ग्लोब वार्मिंग हो रहा है, इसके बारे में वार्निंग देना। एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लोरेशन मतलब खनिज के बारे में ढूंढना, तेल हो गया, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए। जमीन के अंदर हमको थोड़ी मालूम यहाँ को खुदाई करने के बाद कितना कोयला मिलेगा, कितना कॉपर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा या ना मिलेगा, पर सैटेलाइट को जमीन के अंदर की खनिजों का अभ्यास होता है और उसकी इमेजेस भेजता है, फिर वो हिसाब से अपन आगे खुदाई करते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोरेशन मतलब उसके बारे में एक्सप्लोर करना, अपने लोगों को बताना। और फिर मैनेजमेंट करना, मतलब यहाँ ज्यादा है तो पहले वहां का खोदो, वहां का कम है तो बाद में खोदो, उसको मैनेज करवाने का काम भी सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन की मदद से होता है। ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, कोई भी नैसर्गिक आपदा आती है, तो उसके बारे में पहले से माहिती देना, वहां के लोगों को हटाना। भूकंप के मामले में ज्यादा से ज्यादा जानकारी गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट को भेजना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंच सके जल्दी से जल्दी। जब बाढ़ आती है तो लोगों को बचाव कार्य करने के लिए रेस्क्यू टीम को मैसेजेस भेजना। इसमें जो सैटेलाइट काम में आता है उसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और इसमें जो सीरीज वापरी जाती है वो रहती है IRS, आखिरी सीरीज। और व्हीकल जो वापरा जाता है वो PSLV। IRS व्हीकल यूज होता है PSLV। अब ये सिर्फ पाठांतर करने का है, समझ तो सब आ रहा है इसमें सब। अगर आप ये याद कर लेते हैं टेबल, और ये पहला सैटेलाइट किसने भेजा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन, तो आज के पार्ट में इतना ही पार्ट है जो अपने काम का है। ठीक है, थैंक यू।